Hello everybody, so welcome to Explorers YouTube channel and today we will discuss about Android SDK। आज हम देखने वाले हैं कि Android SDK को हम किस तरीके से टर्मक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा इस वीडियो का। अब देखो, पहला जो पार्ट है वो है इंस्टॉलेशन का। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए मैं कमेंट में सबसे पिन कर दूंगा अपना कमेंट, उसमें लिंक होगा एक ब्लॉग पोस्ट का। आपको उस पर क्लिक करना है, उसको पढ़ना है और वहाँ से सिंपल 3-4 स्टेप हैं वो फॉलो करके अपना एंड्रॉयड एचडी टर्मक्स में इंस्टॉल कर लेना है। और वन मोर थिंग कि ये जो गाइड है, ये जो वीडियो है, बोथ सिर्फ और सिर्फ आर्क 64 यूज़र्स के लिए है, यानी कि जिनका डिवाइस आर्क 64 है सिर्फ वही इसको फॉलो करें। और ARM वाले वो मुझसे ग्रुप में ग्रुप में पूछ सकते हैं कि ARM वाले जो था यानी कि 32 बिट डिवाइसेस हैं उनका क्या करना है। उनका एक जुगाड़ है, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है। हालांकि एनडी के तो उनके लिए बिल्कुल ही नहीं है, और मैं चाहता तो क्रॉस कंपाइल कर सकता था, बट देखो यार, वही बात है कि मेरे पास पीसी नहीं है। और मेरे पास पहले क्रॉस कंपाइलिंग में अपने EC2 इंस्टांस जो AWS का इंस्टांस होता है उससे करता था, बट वो भी नहीं है अब। सो यूँ समझ लो हैंडीकैप जैसा हो गया हूँ मैं। मेरे पास एक सिंपल फ़ोन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आर्क 64 यूज़र्स के लिए ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। और चलिए फिर मुद्दे पे आते हैं। तो अभी देखो, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने उस ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक कर दिया और SDK इंस्टॉल कर लिया है। अब हम सेटअप करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एंड्रॉयड ऐप को बिल्ड करने के लिए, किस तरीके से SDK का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक टेम्पलेट है। ठीक है, ये जस्ट अ टेम्पलेट। आपको इसको क्लोन कर लेना है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। सिंपल ऐप प्रोजेक्ट है, हालांकि आप कोई और ऐप प्रोजेक्ट उठा सकते हो गिटहब से, आपकी मर्जी है। कोई भी ऐप प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी सिंपल या एडवांस या मतलब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि हम ओरिजिनल SDK यूज़ कर रहे हैं और प्लस हम ग्रेडल यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो भी बैकग्राउंड में ग्रेडल ही यूज़ करता है मेरे भाइयों। ठीक है, वो जस्ट अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और उसके बैकग्राउंड में रैपर सारे लिखे गए हैं जो कि ग्रेडल का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ग्रेडल ही यूज़ कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए टर्मक्स पे चलते हैं। तो आपने वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ ली, इंस्टॉल कर लिया, और इसको भी क्लोन कर लें आप। ठीक है, तो मैं इसको अभी हाथों के हाथ क्लोन भी कर लूँगा। ये URL कॉपी करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं इसको क्लोन कर रहा हूँ। तो सिंपल आपको इसको भी क्लोन कर लेना है ऐसे ही। तो ये हो गया आपका क्लोन। अब मैं, ठीक है, ये ठीक है। तो AMD, तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ और इस वाले फोल्डर के अंदर भी मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो आप यहाँ पे। तो मैं आ गया हूँ अपनी प्रोजेक्ट, यानी कि आपको जो ऐप प्रोजेक्ट होता है उसकी रूट डायरेक्टरी किसको कहते हैं, जहाँ पे आपको ऐप फोल्डर दिखे। ठीक है, जहाँ भी आपको ऐप फोल्डर दिखे उस प्रोजेक्ट का, समझ लो आप बिल्कुल राइट डायरेक्टरी में हो, उस प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में हो। यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अब सुनो मेरी बात, कोई भी सिंपल प्रोजेक्ट आप लोगे, इसमें टर्मक्स में डालोगे, तो वो एक लाइनक्स में कंपाइल होने के लिए बनाए गए हैं, या विंडोज़ पे कंपाइल होने के लिए बनाए गए होंगे, उनकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अभी इसमें टर्मक्स में यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे या कहीं से क्लोन करेंगे, और जो भी प्रोजेक्ट पहले से बनाया होगा, कोई भी फेमस प्रोजेक्ट या नॉन फेमस प्रोजेक्ट, उसमें आपको रूट डायरेक्टरी में देखना है कि क्या यहाँ पे लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ नाम से एक फ़ाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और अगर नहीं करती तो आपको बना लेनी है, और अगर करती है तो आपको मतलब उसको ओपन करके एक चीज़ लाइन ऐड करनी है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि एक लाइन तो आपको ऐड करनी है। अगर मतलब नहीं है वो फाइल लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ नाम से, तो उसको बना के उसमें ऐड करनी है, और अगर है तो उसको खोल के उसमें एडिट करके एक लाइन ऐड करनी है। तो ऐड तो करनी ही है। तो चलिए, यहाँ पे तो लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ नाम से कोई फाइल नहीं दिख रही मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको बनाऊँगा यहाँ पे लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ नाम से फ़ाइल बना लेनी है। यहाँ तो थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे VI से क्रिएट कर दी इसकी। और यहाँ पे जो आपको एक लाइन यहाँ पे मैंने कॉपी कर रखी है पहले से ही, तो आप देख सकते हो ये लाइन, बिल्कुल जूम कर लूँ थोड़ा सा और, तो ध्यान से देखो, लाइन है SDK.dir इक्वल्स टू ऑपरेटर, उसके बाद कोई स्पेस नहीं है। फिर यहाँ पे पता है क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपनी जो हमारा जो एंड्रॉयड SDK जहाँ पे जिस पाथ पे पड़ा हुआ है उसका पाथ यहाँ पे देना पड़ रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ग्रेडल को नहीं पता कि एंड्रॉयड SDK हमारा कहाँ इंस्टॉल है। तो इस तरीके से लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ में मैं यहाँ पे पाथ डिफाइन कर दिया हूँ। सॉरी, मैंने पाथ डिफाइन कर दिया है। ठीक है, मैं भी क्या बोले जा रहा हूँ।
सो इतना काम हमारा हो गया, हमने एसडीके तो बता दिया है, लेकिन अभी हमारा वर्क पूरा नहीं हुआ है। दरअसल देखो, जब ग्रेडल चलेगा आपका तो ये हमेशा क्या करेगा, ये आपका AAPT नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो खाक एंड्रॉयड डेवलपर बनोगे तुम। तो अगर जो AAPT है ये वैसे AAPT तो पुराना हो गया, अब AAPT 2 चलता है, तो वो जो है ये एंड्रॉयड के ऑफिशियल सर्वर से डाउनलोड करता है, जो कि एंड्रॉयड के लिए बिल्ड किया ही गया नहीं है, वो तो लाइनक्स पे चलने के लिए बनाया गया है। यानी कि AMD जो आर्किटेक्चर के डिवाइसेस हैं, जो कि जाहिर सी बात है फ़ोन तो होते ही नहीं, फ़ोन तो ARM होते हैं, तो उनके लिए हमें एक AAPT चाहिए। और वो मुझे ग्रेडल को पता नहीं है कि आप डाउनलोड ना करें भैया AAPT 2 को, अदर ठीक है, हमारा कस्टम AAPT हमारे पास है, उसी को यूज़ करें आप बिल्डिंग के लिए। तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी एक और। यहाँ हम ग्रेडल को बताने वाली सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर ये फाइल ऑलरेडी है तो इस फाइल को खोलो, और जो मैं अब ऐड करूँगा वो ऐड कर देना। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वही फंडा है, इसको क्रिएट कर लेना, फिर ये लाइन ऐड कर देना। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे ये पाथ आप इसे चेंज कर लो आप जो, क्योंकि अब जो आप SDK इंस्टॉल करोगे, मतलब इंस्टॉल कर चुके होंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 31 API लेवल का बिल्ड टूल्स मिलेगा। हालांकि ओल्ड वाले आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ओल्ड वाला AAPT 2 चाहिए होगा। हालांकि लेटेस्ट वाले पुराने वाले पे भी काम कर जाएंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप SDK मैनेजर हमारे पास है ही, SDK मैनेजर आप यूज़ करके अपना पसंद का कुछ भी कर सकते हो। बाकी ग्रिडल आपके लिए इंस्टॉल कर ही देगा, ठीक है, ग्रिडल आपके लिए प्लेटफॉर्म टूल्स भी इंस्टॉल कर देगा, और बिल्ड टूल्स भी उसी API लेवल के इंस्टॉल कर देगा, जो कि आपके build.gradle फाइल में स्पेसिफाई आपने किए होंगे। तो इस तरीके से ये पाथ आप दे देना, ठीक है। 31.0.0 AAPT 2 ये पाथ है पूरा AAPT 2 का, जो कि ये यूज़ करेगा। नाउ बाकी यहाँ देखो भाई, build.gradle फाइल अगर मैं खोलूँ, सॉरी ये वाली नहीं, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो आप एंड्रॉयड बिल्ड ग्रेडल जो प्लगइन होता है, ये आप यहाँ पे 3.5.3 लिखा है, इसको बढ़ा के 4.0 या 5.0 6.xx, हाँ 7 पॉइंट जो कि 7 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वो प्लगइन, वो यूज़ नहीं कर सकते आप। उसके लिए थोड़ा सा मतलब अलग से आपको AAPT 2 लेना पड़ेगा नया वाला, जो कि 31.0.3 का होगा। फिलहाल इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इस SDK में 31.0.0 का ही AAPT 2 मिला हुआ है, तो इसमें क्या परेशानी है। 7.x वाला प्लगइन क्यों यूज़ करेंगे आप? वो तभी यूज़ करेंगे ना जब कुछ ऐसा स्पेशल यूज़ कर रहे हो जो कि 7.0 में ही है। ऐसा कोई तो यूज़ नहीं करते आप, मुझे पता है, आई एम डैम श्योर। अभी आप बिगनर हो तो आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। बाकी अब आप क्या करें, अब आप सिंपल इसको जो ग्रिडल आपका, वन मोर थिंग इसमें जो रैपर पड़ा हुआ है, चलो छोड़ो, कोई मोर थिंग नहीं, तो आई थिंक वी आर रेडी टू गो, लेट्स सी क्या होगा। अच्छा एक बट वो वाली ऐप, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपाइल SDK वर्जन 30 दिया गया है, बिल्ड टूल्स वर्जन 30.0.3 दिया गया है, एंड ओके मिनिमम SDK 16 मैंने दिया, टारगेट यहाँ पे 30 दिया हुआ है। हालांकि मेरे पास 30 है नहीं, तो मुझे भाई 30 नहीं है, मेरे पास 31 है। तो और ऑफ कोर्स मैं कोई भी एंड्रॉयड ऐप बनाऊंगा तो लेटेस्ट वर्जन को टारगेट करूंगा ना, तो यहाँ पे 31 कर दो, 31.0.0, ठीक है, और टारगेट में 31 कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 31 का पड़ा ही हुआ है। ओके, सो एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ हेयर, ठीक है। तो चलिए भाई इसको करते हैं बैक, और अब वक्त आ गया है कि मैं आपको दिखा। अच्छा सुनो, कोटलिन वालों जो सोच रहे होंगे यार कोटलिन प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करने, सेम प्रोसेस, उनमें कुछ स्पेशल नहीं होता। वी आर यूजिंग ग्रेडल, ठीक है। अच्छा ग्रेडल मैंने तो बताया नहीं, इंस्टॉल कर लेना आप, ठीक है। टर्मक्स में ऑलरेडी ग्रेडल है, APT इंस्टॉल ग्रेडल जब करोगे तो ये आपको यूज करेगा, और आप वाई करके इंस्टॉल कर लेना। मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। एंड और क्या कह रहा था मैं, हाँ मेरी एक बात और देखो, ये OpenJDK 17 इंस्टॉल करेगा। टर्मक्स में OpenJDK 17 है, यानी कि जावा का 17 वर्जन है, और वैसे मैं तो जावा का 11 वर्जन यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ कंपेटेबिलिटी इश्यूज़, क्योंकि अभी ग्रेडल का जो बहुत ही लेटेस्ट वर्जन होगा ना, आपको वही यूज़ करना है।
तो वो कंपेटेबल होगा जावा के साथ। तो आप एक चीज़ और करना है यहाँ पे फ़िलहाल। अच्छा देखते हैं यार कि अभी कौन सा वर्ज़न है टर्मक्स में ग्रेडल का। अभी 17, एक मिनट, 7.21, ओके ओके ओके। तो आप भी ऐसा करना, एक मिनट। तो भाइयों देख सकते हो यहाँ पे मैंने ग्रेडल के ऑफिशियल वेबसाइट खोली है, तो यहाँ मैं चेक कर रहा था कि कौन सा वर्जन जो है ग्रेडल का जावा को 17 का सपोर्ट कर रहा है। तो देख सकते हैं आप 7.3 जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन ही है मेरे ख्याल से, वो ही 17 को सिर्फ सपोर्ट करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ज़रा। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास देखो, ग्रेडल की खास बात ये है कि हर प्रोजेक्ट का अपना खुद का पर्सनल ग्रेडल वर्जन होता है, यानी कि जी हाँ। तो यानी कि हर प्रोजेक्ट जब बिल्ड करेगा ग्रेडल आपका, जो कि मेन ग्रेडल होगा, जो कि ठीक है, वो ग्रेडल क्या करेगा, आपका प्रोजेक्ट में देखेगा कि कौन सा ग्रेडल वर्जन स्पेसिफाई किया गया, उस ग्रेडल वर्जन को डाउनलोड करेगा और उसी ग्रेडल वर्जन को यूज़ करेगा आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। समझ रहे हो? तो हमें ये कॉन्फ़िगर करने ला है कि ये 7.3 ही यूज़ करें हमारा ग्रेडल वर्जन। अदरवाइज ओपनजेडी के 17 सिर्फ और सिर्फ जावा ग्रेडल का 7.3 वर्जन ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे चलिए ये काम भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फोल्डर दिख रहा है ग्रेडल, उसके अंदर एक ओल्ड फोल्डर मिलेगा रैपर, उसके अंदर एक फाइल मिलेगी ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टीज़। जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वर्जन दिख रहा है 6.7.1, आपको इसको हटाकर 7.3 कर देना है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से हो जाएगा ये। चलो देखते हैं। तो अब इतना कर लिया आपने, तो हम ज़रा इसको बिल्ड करके देखते हैं 17 ग्रेडल। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे असेंबल डीबग। अगर आपको डीबग वर्जन अपना ऐप का बिल्ड करना है तो आप डीबग लिखें, अदरवाइज रिलीज़ वर्जन बिल्ड करना है तो यहाँ पे असेंबल रिलीज़ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, रिलीज़। ठीक है, मैं डीबग वाला फ़िलहाल कर रहा हूँ। तो मैं इसको बिल्ड, तो मैं इसको एंटर करता हूँ और जो भी एरर आएगा वो भाई हम मिल बांट के। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे आपका जावा होम सेट नहीं है, ओके 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 ओके। तो इसको भी सेट करना मत भूलना। मतलब अगर नहीं, इसको आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल मेरे पास ओपनजेडी के 17 मैंने इंस्टॉल नहीं किया और बीन फोल्डर में मैंने जावा रखा भी नहीं है। समझ रहे हो? देख सकते हो जावा मेरे में नहीं है, मतलब मैंने बीन फोल्डर में नहीं डाला हुआ है। तो आपको ये स्टेप तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपने ओपनजेडी के 17 इंस्टॉल किया है टर्मक्स के थ्रू। ओके सो लेट्स सी। अब देखते हैं। ठीक है, अब तो पकड़ लेगा। तो ये 7.3 वर्जन डाउनलोड कर रहा है। पहले तो देखा, मैंने कहा था ना, ये उसी वर्जन को डाउनलोड करेगा और उसी वर्जन ग्रेडल के उसी वर्जन से आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा। ध्यान रहे, आपको 7.3 के अलावा कोई वर्जन यूज़ ही नहीं करना है। अगर आप जो है अगर आपने JDK 17 इंस्टॉल कर रखा है, और अगर JDK 17 नहीं है, अगर आपके पास 11 है या 8 है, तो उसी के मुताबिक अभी जो मैंने टेबल दिखाई थी उस टेबल को देखते हुए उसी ग्रेडल वर्जन को आप यूज़ करिएगा। ठीक, तो इसको होने देते हैं जब तक के लिए। मैं जो है इसको कर देता हूँ वीडियो पॉज, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो सके। और जैसे ही ये हो जाएगा मैं रिज्यूम कर दूँगा। तो गाइस यहाँ पे एरर आ गया है और वीडियो मैंने बहुत देर तक पॉज कर दी थी क्योंकि मैंने आपके लिए JDK 17 इंस्टॉल ही कर लिया है। मैंने सोचा छोड़ो यार 11 यूज़ मत करो, भाई लोग 17 यूज़ करेंगे और उनमें कोई एरर आ गया तो फिर खामखा माथाबाजी हो जाएगी। तो मैं भी 17 ही यूज़ कर लेता हूँ। अगर कोई एरर है तो अभी हाथों के हाथ रिजॉल्व भी कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि भाई ग्रेडल का लेटेस्ट वर्जन जो है, मतलब ग्रेडल का कोई भी 7.x वर्जन, 7.0, 7.1, 7.2 व्हाटएवर, ठीक है, 7.x वर्जन यूज़ करने पे ये वाला एरर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को भाई, ये जो एरर है इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें अपना जो ग्रेडल एंड्रॉयड AGP वर्जन है, यानी कि एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन, ये वाला थोड़ा सा आपको हाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5.3 है, आपको थोड़ा सा 4.x वर्जन यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक टेक्सटेड है 4.2.2, ठीक है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। लेट्स सी कि ये वर्क करता है नहीं करता, नहीं थोड़ा सा और हाई करके देखेंगे। वैसे वर्क तो कर जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो JDK 17 है उसके साथ ग्रेडल जो मैं चला रहा हूँ वो लिटिल बिट स्लो है, ठीक है, कंपेयर अगर करूँ मैं JDK 11 से। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं JDK 11 यूज़ करता हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है मतलब बहुत टाइम है अभी कि JDK 11 डेप्रिकेटेड हो जाए ग्रेडल के लिए, या ग्रेडल बहुत पुराना हो जाए। बिकॉज अभी ग्रेडल मस्त चल रहा है, 6 पॉइंट वर्जन में यूज़ करता हूँ, 6.7 या
6.7.1 या 6.7.2 मैं यूज़ कर लेता हूँ, मेरे लिए बहुत इनफ होता है। और उसके साथ मैं JTK 11 यूज़ करता हूँ। JTK 11 अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझसे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। उसके लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा था, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है, ताकि JTK 11 आप यूज़ कर सको। देखो बहुत टाइम ले रहा है भाई, थोड़ा सा मैं वीडियो यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, काम का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। ओके, तो वो एरर तो रिजॉल्व हो गया है। एक नया एरर देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि देखो खुद ही बोल रहा है कि दिस प्रोजेक्ट यूजेस एंड्रॉइड एक्स डिपेंडेंसीज बट द एंड्रॉइड डॉट यूज एंड्रॉइड एक्स प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी इज नॉट एनेबल्ड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई इसको प्रॉपर्टी को ट्रू कर दो ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज में। तो मतलब कि सब चीज़ तो इसने बता ही दी है, और ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। तो इसको आप कॉपी करो, राइट। एंड ये बोल रहा है ना ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ में आपको रखना है इसको, तो आप इसको ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ में खोलिए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है प्रोजेक्ट को बिल्ड करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ, वहाँ से कॉपी किया था मैंने, इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से क्वाड्स हटाओ, इसको आपको ट्रू करना है, राइट। तो ठीक है, तो लेट्स सी अगेन, इसको दोबारा से करते हैं बिल्ड। इस बार फास्ट होना चाहिए पहले से। ओके, फास्ट है, ठीक है। एंड अच्छा ध्यान रखना, हमेशा ग्रेडल हमेशा पहले रन में ज़्यादा टाइम लेगा और बाद के रनों में कम टाइम लेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो मस्त काम कर रहा है। इस बार तो काफ़ी एरर कम ही आए हैं। तो अभी क्या एरर आया है कि भाई ये बोल रहा है अनेबल टू मेक फील्ड प्राइवेट फाइनल फाइल बार सेट मॉड्यूल बेस डज नॉट ओपन टू अनेबल मॉड्यूल। ओके, क्या बोल रहा है भाई, ये एरर तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। 1 मिनट। ओके गाइस, तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपको करना ही है कि जो ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल है उसमें अंदर आपको ये चीज़ ऐड कर देनी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी लाइन है। दरअसल ये JVM जो आपका जावा वर्चुअल मशीन है उसको स्टार्ट करते समय, यानी कि यूँ समझ लीजिए जब जावा कंपाइल करेगा चीज़ों को, उस टाइम ये आर्गूमेंट पास करता है आपके जावा कंपाइलर को। तो ये जो है आर्गूमेंट्स, ये मुझे नहीं पता ये एरर क्यों आ रहा है, बेसिक इसका रूट कॉज क्या है, बट ये इसको फिक्स कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि OpenJTK 17 मैं इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है और अभी भी एंड्रॉयड इसको सही से अडॉप्ट नहीं कर पाया है। एंड मे बी शायद ये भी हो सकता है कि एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन जो है उसका वर्जन बढ़ाने से शायद ये इशू जा सकता है। अगर उसका मैं और वर्जन बढ़ाऊँ तो लाइक 4.2.2 पे है अभी, तो मैं 7 को छोड़कर ग्रेडल AGP यानी कि एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन का जो वर्जन है 7.x उसको छोड़कर उससे नीचे जो भी लेटेस्ट हो उसको शायद यूज़ करके देख सकते हैं एक बार। चलो उसको यूज़ करके देख ही लेते हैं। इसको अभी के लिए मैं कमेंट में डालता हूँ, ठीक है। इससे कोड कंपाइल तो हो रहा है बट अभी छोड़ो यार, अगर देखते हैं अगर कोई बढ़िया सोल्यूशन मिल जाए तो इसको मैं कमेंट करके एक बार AGP का वर्जन बढ़ा के देखता हूँ। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है वो देख लेता हूँ ज़रा मैं। ओके गाइस, तो आई वॉज राइट, मुझे लग रहा था कि AGP का वर्जन बढ़ाने से ये एरर जा सकता है। तो ठीक है, तो हमने AGP का वर्जन बढ़ा दिया है और अभी देख सकते हो, बट और एरर ना आए एक बार उसके लिए भी इंश्योर हो जाते हैं जब तक प्रोजेक्ट अच्छे से बिल्ड ना हो जाए। तो इतने सारे एरर्स देख रहे हो सॉल्व करने पड़ रहे हैं जब मैं JDK 17 यूज़ कर रहा हूँ, और यही रीज़न था कि मैं JDK 11 पे स्टिक हुआ था। चलो भाई, आपके लिए इतना कर ही सकते हैं। JDK 17 यूज़ कर रहे हैं तो एरर आएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे ही। तो यहाँ पे मैं 7.0.0 अब AGP वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि एंड्रॉयड ग्रेडल जो प्लगइन है उसका 7.0.0 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। और इस वजह से अब हमारा जो ग्रेडल प्रॉपर्टीज़ है इसके बिना भी हमारा, इस लाइन के बिना भी हमारा कोड कंपाइल हो रहा है। और एक एरर आया है वो तो देखो लाजमी एरर है, यहाँ खुद ही पढ़ो। देखो एरर को हमेशा पढ़ना सीखो। ये बोल क्या रहा है, यहाँ ही बोल रहा है कि जो आपका एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड है ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये नीड्स टू बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड फॉर एक्टिविटी, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया ये क्या कह रहा है। आपको ऐप src आपको मैनिफेस्ट फाइल खोलनी है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml। इसमें बोल रहा है हर एक्टिविटी को आपको एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पहले स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता था, ठीक है, बट अभी जो है ये बोल रहे हैं कि स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सपोर्टेड। ये एंड्रॉयड 12 वालों के लिए है जो एंड्रॉयड 12 को टारगेट करते हैं, यानी कि 12 में एक मेजर चेंज ये भी है कि ठीक है, तो मैं एक्सपोर्टेड में फॉल्स कर रहा हूँ। बेसिकली एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड क्या होता है इसके बारे में तो ये जानकारी मैं यहाँ दूंगा नहीं, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। ये तो एंड्रॉयड सीरीज़ का टॉपिक हो जाएगा जिसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे अपनी एंड्रॉयड सीरीज़ में। फ़िलहाल जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर एक्टिविटी में ये लेबल आपको देना पड़ेगा, यूँ कह चलिए ये एट्रीब्यूट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू फॉल्स या ट्रू हो सकती है।
तो एक बार और हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा 20 मिनट खा गया, क्योंकि भाई देखो एरर थे तो सॉल्व तो करने ही पड़ेंगे। एंड तो इस बार पहले से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, इस बार तो पहले से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम। देखते हैं, भगवान कोई एरर मत देना यार प्लीज़, थक गया हूँ मैं अब, बस बहुत हो गया। बस ब्रो एरर मत दियो मैन। ओ अटक गया, ये तो अटक नहीं गया, काम हो रहा है अंदर। चलो मैं वीडियो पॉज करता हूँ जब तक ये हो रहा है, ठीक है? वीडियो को लंबा ना होने दें। लो जी, तुसी ऐप पकड़ो, यहाँ पे एक नया एरर आ गया है। ये एरर दरअसल ये एरर जो सोर्स पाथ देख रहे हो, अननोन ऑप्शन, ये सोर्स पाथ मुझे लगा ही था ये एरर आएगा। मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि ग्रेडल का 7.x वर्जन यूज़ करने पर एक एरर आएगा AAPT2 के रिगार्डिंग, और ये है नया ऑप्शन सोर्स पाथ। देखिए एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन का 7.0.0 जो वर्जन है वो इस नए ऑप्शन को यूज़ करता है, बट अभी हमारे पास जो AAPT अवेलेबल है उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है। तो देखिए हमें पैच्ड AAPT2 की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी वो बंदे ने प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ से मैंने SDK इंस्टॉल किया था। तो आपको करना ये है, अब मेरे जो स्टेप्स हैं वो आपको सिंपली फॉलो करने हैं, ठीक है? जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे करने हैं आपको। इस एक गिटहब मैं कमेंट में ही एक पिन करूँगा, उस पर टाइटल होगा AAPT2 पैच लिंक, ठीक है? उस पर क्लिक करना तो आपका ये खुल जाए। तो भाई आपको ना ये पेज दिखेगा, ठीक है? इस पेज पे ये ठीक जिसका लिंक दे दूंगा मैं, जैसे आप लिंक को ओपन करोगे आपको ये पेज मिल जाएगा। एंड नाउ आपको क्या करना है, आपको जो ARC64 यूज़र मैं बता रहा हूँ और ARM वाले इसको अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना जो AAPT है उसको रिप्लेस कर सकते हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी होगा। मैं ARC64 यूज़र्स के लिए बता रहा हूँ, आप इसको जो है यहाँ का लिंक कॉपी करो, कॉपी द लिंक एड्रेस, ठीक है? आपके पास क्रोम होगा तो लॉन्ग प्रेस करोगे तो कॉपी के लिए आएगा, तो कॉपी लिंक एड्रेस कर देना। अब चलो टर्मक्स में। तो गाइस मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, ठीक है? डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। अब ये मत कहना कि आपको डाउनलोड करना भी नहीं आता है, आप कर लिया wget का यूज़ करके, जो लिंक कॉपी किया था यहाँ पेस्ट करके उस लिंक की मदद से, डायरेक्ट लिंक है वो फाइल का, ठीक है? तो wget मैं देख सकते हो कमांड ये दी थी wget, उसके बाद मैंने लिंक कॉपी किया जस्ट, और ये हमारे पास आ गया है। इसके अंदर क्या है देख लेते हैं फटाफट। अनजिप एल, मैं इसको अनजिप नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इसकी लिस्ट देख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले इसके अंदर है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे SDK टूल्स, स्टैटिक प्लेटफॉर्म टूल्स, एक मिनट वीडियो पॉज करके मैं एनालाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो हमारे काम की चीज़ जो है हमें से यहाँ से ये निकालनी है, ये वाला AAPT2 यहाँ से निकाल लेना है फटाफट, ठीक है? ये दो क्यों दिखा रहा है भाई, दो AAPT2 क्यों दिखा रहा है यार, है ये क्या लोचा है? बाकी जिप अलाइन ADB ये सब की जरूरत तो हमें यहाँ है नहीं, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, फटाफट इसको अनजिप करो, अनजिप दैट फाइल, ठीक है? और इसको एक सेपरेट डायरेक्टरी में टैम्प में रख लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। ओके ओके, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए वो SDK, मैं देखो पूरा टाइप नहीं करता यार, इतना कौन टाइप करे, इतना तो पता होना चाहिए आपको शॉर्टकट्स। जस्ट एस्ट्रिक्स लगाओ, पूरा फोल्डर एक्सेस, उसके बाद भी ये वाला पूरा फोल्डर एक्सेस, और यहाँ से मुझे चाहिए AAPT2, राइट? ठीक है, इसको उठा के मैं डालने वाला हूँ कहाँ पे, इसको मैं वही पाथ में डालूँगा जहाँ पे हमारा AAPT पड़ा हुआ है। प्रीफिक्स शेयर, यही था, यही ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ में, आपको याद हो तो, सॉरी ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ में दिया था, हाँ ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ में यही दिया था अगर याद हो तो वही वाला सेम बात में आपको दरअसल उस AAPT2 को रिप्लेस कर देना है इस वाले AAPT2 से जो कि पैच्ड है, और फिर एरर आपका नहीं आएगा, एटलीस्ट नहीं आना चाहिए जितना मुझे पता है। चलिए कर देते हैं, इतनी मेहनत मैंने नहीं करी थी, आपके लिए कर रहा हूँ, वरना तो मैं JDK 11 से ही काम चला रहा था। चलिए 17 का भी सेटअप कर ही लिया है मैंने, तो चलो मेरे लिए भी अच्छा हो गया है, तो ठीक है। तो यहाँ आप जैसे कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे, कॉपी हो जाएगा। नाउ अब ऐसा करते हैं कि कहाँ गया भाई, मैं दोबारा से इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ और अब देखते हैं क्या होता है।
मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, कोई एरर आएगा तो दिखाई दूंगा। तो भाइयों बधाई हो, आप अब मिठाइयाँ बंटवा सकते हैं और मेरे घर भिजवाना मत भूलिएगा, क्योंकि अब बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो ऐप है वो कहाँ बिल्ड होके पड़ा हुआ है। तो ये आपका, ये रहा आपका एप्लीकेशन, और ये अनसाइंड है, आप इसको साइन करना और जिप अलाइन करना मत भूलना, ठीक है। ये तो रही बात। और जो आप असेंबल रिलीज़ करेंगे तो जहाँ पे डीबग की जगह रिलीज़ आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। और एक और बात, अगर आपको बंडल बनाना हो, एंड्रॉयड ऐप बंडल, तो उसके लिए जो कमांड है सिंपल है। आपको यहाँ पे करना बस इतना ही है कि यहाँ पे लिखना है बंडल, उसके बाद बंडल का डीबग वर्जन निकालना है या रिलीज़, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ अगर आप बंडल रिलीज़ करेंगे तो ये आपका बंडल बना के दे देगा। और बंडल जो है उसका पाथ, जहाँ तक मुझे याद है, उसका जो पाथ होगा भाई वो होना चाहिए आपका यहाँ पे, राइट यहाँ पे देखो APK लॉग्स हैं, एक नया फोल्डर बन जाएगा बंडल नाम से, तो उसके अंदर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। और NDK सेटअप पे भी अगर वीडियो चाहिए कि लाइक अगर आपको NDK कैसे सेटअप करना है, SDK सेटअप कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया, कैसे कैसे क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ग्रेड डॉट प्रॉपर्टीज़ में क्या बातें आपको रखनी है, और लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में क्या बातें रखनी है, तो वो सारी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। सो लेट्स सी what type of things can be done here. Okay guys, so further queries can be asked in my Telegram group, and you can join my Telegram group in the from the comment section. So bye, tata, see you.